कि अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो देखिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, तो जो भी हमें प्रूफ करना होता है उसके जस्ट अपोजिट हम कंसीडर करके चलते हैं। तो हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, रूट 5 इज इरेशनल, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। तो देखिए लिखते हैं हम, लेट अस assume that root 5 is rational। हमने यहाँ इसको assume कर लिया। जब रूट 5 को रेशनल कंसीडर कर लेंगे तो हम इसके बाद क्या करेंगे, रूट 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं a अपॉन b। ये हम लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b are co-prime number, where a and b are co-prime number। तो देखिए हमने क्या किया, अंडर रूट 5 को हम रेशनल कंसीडर किए और रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b हमने कर दिया। तो रूट 5 इज इक्वल टू जो हमने a अपॉन b किया, तो यहाँ पे a और b क्या है, को-प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ रहा है कि को-प्राइम नंबर a एंड b आर को-प्राइम। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन हमारे माइंड में यह अराइज होता है कि को-प्राइम नंबर होता क्या है। तो देखिए ऐसे नंबर की मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, ऐसे नंबर्स को-प्राइम कहलाते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं सिर्फ वही को-प्राइम है, तो ये अज्यूमशन आपका रॉन्ग है। देखिए जैसे 3 और 5 हमने लिया, 3 और 5 लिया, 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 into 1, 5 के फैक्टर हो सकते हैं 5 into 1। अगर इन दोनों का एचसीएफ लें तो दोनों में कॉमन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इनका एचसीएफ हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 5 जो है वो को-प्राइम है। तो प्राइम नंबर तो को-प्राइम होते ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर ही को-प्राइम हो। अगर हम 4 और 9 ले लेते हैं, 4 और 9 लिया, इनके फैक्टर्स करते हैं, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 into 2 into 4, 9 के फैक्टर क्या होंगे, 1 into 3 into 9। तो ये 1 दोनों में क्या हो गया, कॉमन है। तो इनका भी एचसीएफ क्या आ रहा है, 4 और 9 का एचसीएफ आ रहा है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 और 9 भी हमारे क्या है, को-प्राइम। तो हमारा अब ये एग्जांपल से हमें क्या सेंस मिला कि ऐसे दो नंबर्स या ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो वो क्या कहलाएंगे, को-प्राइम। तो आपको को-प्राइम का सेंस यार समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड इनका क्या करें, स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ये हमने कर दिया, और हम मेंशन कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जब हम स्क्वायर कर रहे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 5 स्क्वायर 5 मिला, ये हमें हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब हम इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये मिलेगा क्या हमें, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और इसको आगे सॉल्व करते तो b स्क्वायर इक्वल टू में क्या मिलता है, a स्क्वायर अपॉन 5। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है क्या, बाय 5। तो हम लिख देते हैं रिजल्ट, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब एक चीज ध्यान से देखिए, जब ये a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों, तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अगर 8 by 8 ये आपस में डिविजिबल है, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में 1 मिलेगा। अगर यहाँ 8 को स्क्वायर कर दें तो 64 अपॉन 8 कर दें तो ये भी तो डिविजिबल है पूरा पूरा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब देखिए, अब इसका हम दूसरे पार्ट में इसको सॉल्व करते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं a इज इक्वल टू 5c। यहाँ पर c क्या है, तो वेयर
C is some इंटीजर। C हमारा क्या है, एक इंटीजर है, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर हमने कर दिया है तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ये हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ क्या मिली हुई थी, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दे, a स्क्वायर को रिप्लेस कर देते किससे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो इससे हमें क्या मिलेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो गया, 5 5 का 25। तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। और अगर हम इसके आगे इसको सॉल्व करें तो देखिए जो ये यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिला था, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये मिला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो देखिए जब b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस वक्त हमें सीधे सीधे शो हो रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसको हम लिख देते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब आपके मन में क्वेश्चन ये अराइज होगा कि a इक्वल टू 5c क्यों कंसीडर किया हमने। तो देखिए अंडर रूट 5 इक्वल टू हमने किया है रेशनल नंबर क्या, a अपॉन b, क्योंकि हमने रूट 5 को क्या कंसीडर कर लिया, अज्यूम किया अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो जब हम इसको पहले हमने यहाँ सॉल्व किया, हमने दिखाया कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड a इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे b को भी हमें इस तरह दिखाना पड़ेगा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज डिविजिबल बाय 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 5 से हमने इसीलिए कंसीडर किया है। तो देखिए अब यहाँ हमें मिला है ये b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हम ये कह सकते हैं when b square is divisible by 5 then we can say that b is also divisible by 5। तो हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे b is divisible by 5, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये टर्म्स देखिएगा और ये टर्म्स, यहाँ पे देखिए a is divisible by 5, b is also divisible by 5, लेकिन अब इनके फैक्टर्स को लिखें। देखिए कैसे रिजल्ट लिखेंगे, a and b has common factors are, अब इसके पास कौन कौन से कॉमन फैक्टर होंगे, तो देखिए a भी डिविजिबल है 5 से, b भी डिविजिबल है 5 से और 1 से तो सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं। तो इनके कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए, 1 और 5। तो जब इनके पास कितने कॉमन फैक्टर्स हो गए, HCF 2 हो गए कॉमन फैक्टर्स, 1 भी है और 5 भी है। तो हम जो यहाँ पे एज्यूमशन लेके चले थे कि a and b आर को-प्राइम, तो ये हमारा एज्यूमशन यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कैसे, जो अंडर रूट 5 इक्वल टू रेशियो नंबर क्या लिया, a अपॉन b, और हमने यहाँ पे लेकर क्या चले थे, जब a अपॉन b रेशियो नंबर लेकर चले थे तो हमने ये लिखा था कि वेयर a and b आर को-प्राइम। लेकिन जब हमने इसको पूरा प्रूफ किया तो हमें a और b के 2 कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमें a इज डिविजिबल बाय 5, मतलब a का एक कॉमन फैक्टर 5 है, और b इज डिविजिबल बाय 5 तो b का भी कॉमन फैक्टर 5 है, और 1 क्या होता है कि सभी का कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट लिखा a and b has common factors are 1 and 5। a और b दोनों के पास कितने कॉमन फैक्टर हो गए, 2 कॉमन फैक्टर हो गए, कौन कौन से, 1 and 5। लेकिन हमारे को और हमारा एज्यूमशन कैसे रॉन्ग हुआ, हमने यहाँ कहा था कि a और b को-प्राइम है, तो को-प्राइम कब होते हैं, जब हमें सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर मिलता, ये 1, 5 नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे हमें कितने कॉमन
फैक्टर मिले, 1 के साथ हमको 5 भी मिल गया। तो हमारा अज्यूमशन जो हमने यहाँ पे ये अज्यूमशन किया था, ये अज्यूमशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम लिखेंगे सिंस our assumption was wrong, जो हम लेकर चले थे वो हमारा assumption क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, जब मैंने बताया था कि आपको जो भी चीज प्रूफ करना हो उसके जस्ट अपोजिट टर्म को लेकर चलते हैं। तो प्रूफ हमें ये करना था कि √5 इज इरेशनल, प्रूफ करना था क्या, √5 इज इरेशनल, लेकिन हम उसके अपोजिट टर्म को लेकर चले क्या, √5 इज रेशनल। तो जब √5 को रेशनल लेकर चल रहे हैं तो ये अज्यूमशन जो था हमारा, ये हमारा अज्यूमशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब ये अज्यूमशन रॉन्ग हो गया तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, therefore √5 is irrational, और ये हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। इस तरह इस क्वेश्चन का आप इस तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन पे बेसिस हम कई तरह के क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर सकते हैं।